एक हरे भरे जंगल में नीम का पेड़ था। पेड़ की ऊपरी टहनी पर लाडो चिड़िया रहती थी। लाडो चिड़िया पेट से थी। वो जल्दी ही अंडे देने वाली थी। वो अनाज की तलाश में जंगल में घूम रही थी। थोड़ी दूर आने पर उसे एक अनाज का खेत दिखाई दिया। अरे वाह, कितनी अच्छी खेत है। अब मैं यहाँ रोज आऊँगी। मैं अब हर रोज यहीं से अनाज लेकर घर जाऊँगी। मैं आते समय कालू भैया को भी साथ लेकर यहाँ आऊँगी। तब उसके पेट में दर्द होने लगा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मेरे पेट में अचानक से दर्द हो गया। ये कैसे शुरू हो गया? डॉक्टर चाची ने तो 8 दिन के बाद का समय दिया था। मुझे जल्दी से घर जाना होगा। लाडो अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। कुछ दूर आने पर लाडो का पेट और भी दर्द करने लगता है। अरे, मैं शायद घर नहीं जा पाऊंगी। मुझे यहीं कहीं पर अच्छी जगह की खोज करनी पड़ेगी। लाडो दर्द में थी, इसलिए वो अच्छी जगह की खोज करने लगी। थोड़ी दूर खोज करने पर लाडो को एक खाली घोंसला दिखाई दिया। हाँ, ये घोंसला ठीक रहेगा। शायद इस घोंसले में कोई नहीं रहता। अंडे से बच्चे बाहर आने तक इसी घोंसले का सहारा लेना होगा। थोड़े दिन बाद घोंसले में लाडो 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती। अरे ओ चिड़िया, क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरे घोंसले में घुसने की? जी, मेरा नाम लाडो है। मैं पास वाले जंगल से अनाज की खोज में इस जंगल में आई थी, लेकिन घर जाते समय मेरे पेट में अचानक से दर्द होने लगा। मैं घर जाने तक का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। तभी मुझे ये घोंसला दिखाई दिया और मजबूरी में मैंने अंडे दे दिए। हट रे, एक तो तुमने मेरा घोंसला छीना और ऊपर से तुमने अंडे भी दे दिए। मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये घोंसला आपका है। बच्चे बाहर आने तक क्या आप मुझे यहाँ रहने दोगे? ये है बड़ी आई यहाँ पर रहने वाली। अगर मैंने तुझे ये घर दे दिया तो मैं कहाँ रहूँगी? एक तो ऊपर से बारिश का मौसम चल रहा है। सुन रे चिड़िया, तू अभी के अभी अपने अंडे उठा ले और निकल जा यहाँ से, नहीं तो मैं ये अंडे उठाकर नीचे ज़मीन पर फेंक दूंगी। एक तो इस जंगल में शिकारी पंछी घूमते रहते हैं। मैं और किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। मैं अपने अंडे लेकर अभी चली जाती हूँ, लेकिन मुझ पर एक एहसान कीजिए। मैं एक साथ 2 अंडे नहीं ले जा सकती। मैं अभी एक अंडे लेकर घर चली जाती हूँ और मैं वापस आकर दूसरा अंडा लेकर चली जाऊँगी। ठीक है, लेकिन जल्दी करना। मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। उनके आने से पहले तुम दोनों अंडे लेकर चली जा यहाँ से। बेचारी लाडो, अगर वो चाहती तो चीकी चिड़िया की एक ना सुनती, लेकिन अंडे की खातिर वो मजबूर थी। उसने देर ना करते हुए एक अंडे को उठाया और निकल पड़ी अपने घर की तरफ। अच्छा हुआ मैंने ये घोंसला सुबह ही देख लिया था। मुझे तो बना बनाया धन ही मिल गया। क्या पता ये घोंसला किसका है। अब एक वो चिड़िया इस बचे हुए अंडे को ले जाए बस, फिर मैं इस घोंसले में आराम से रह सकती हूँ। चीकी चिड़िया सपने में खोई हुई थी। तभी वहाँ पर एक शिकारी चिल आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, तुम मेरे घोंसले में क्या कर रही है? जी, मैं पेट से थी। मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए मजबूरी में अंडे देने के लिए इस घोंसले का सहारा लेना पड़ा। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अभी अपने अंडे को लेकर चली जाती हूँ। अब तुम कहीं नहीं जा सकती हो चिड़िया। मैं इस घोंसले में मरे हुए शिकार रखता हूँ। रोज तुम्हारी जैसे बहुत सारे पंछी ठहरने के लिए इस घोंसले में आ जाती है। एक बार अगर कोई पंछी आ गया तो यहाँ से वापस नहीं जा सकता। वो सीधा मेरे पेट में जाता है। अभी तो ज़्यादा भूख नहीं है, तो पहले मैं तेरे अंडे को खा जाऊंगा और फिर रात में तुझे खा जाऊंगा। अरे ओ मनहूस, तू मेरे अंडे को हाथ तो लगा के दिखा, फिर देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत? लगता है तुझे तेरी जान से ज्यादा प्यारा तेरा अंडा है। रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। शिकारी चिल चीकी पे हमला बोल देता है। चिल ने चीकी चिड़िया को अपने पंजों से घायल कर दिया और वो एक अंडे को लेकर वहाँ से निकल गया।
इधर चील वो अंडे को लेकर जा ही रहा था, तभी सामने से दूसरा चील उसकी तरफ आते हुए दिखाई दिया। अरे ये बिन बुलाए मेहमान मेरी तरफ क्यों आ रहा है? मुझे ये अंडा कहीं पर छिपाना होगा, नहीं तो ये इसमें से हिस्सा मांगेगा। चील अपना रास्ता मोड़ लेता है और वो अपने अंडे को दूसरे अड्डे पर लेकर जाता है। वो उस अंडे को वहाँ पर रख देता है। शिकारी चील वहाँ से चला जाता है। चीकी चाहती तो शिकारी चील को आराम से अंडे को खाने दे देती, लेकिन वो भी एक चिड़िया थी। उस समय उसे अपनी जान से ज़्यादा चिंता उस अंडे पर होने लगी। थोड़ी देर बाद लाडो वापस आ गई। उसने देखा चीकी चिड़िया घायल है और उसका दूसरा अंडा वहाँ पर नहीं है। मुझे माफ़ कर दो लाडो चिड़िया, शिकारी चील तुम्हारा अंडा लेकर चला गया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। मैं तुम्हें पहले ही सतर्क किया था। जंगल में शिकारी पंछी घूमते रहते हैं। जिस बात का डर था वही हुआ। लाडो चिड़िया रोने लगी। वो कुछ नहीं कर सकती थी। फिर भी चीकी चिड़िया को अपने घर ले जाकर इलाज किया। कालू कौआ उसी इलाके से गुजर रहा था। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? मुझे कहीं पर रुकना होगा। सामने एक घोंसला दिखाई दे रहा है। बारिश रुकने तक मैं उसी घोंसले में रुक जाता हूँ। कालू कौवे उसी घोंसले में रुक जाता है जहाँ पर शिकारी चील ने लाडो चिड़िया का अंडा रखा था। जैसे ही कालू कौवे उस घोंसले में जाता है, उसे बहुत डर लगने लगता है। अरे बाप रे, मैं ये कहाँ चला आ गया? लगता है ये किसी शिकारी चील का घोंसला है, तभी यहाँ इतने सारे पक्षियों का कंकाल है। और ये क्या, यहाँ पर तो बहुत सारे अंडे भी हैं। लगता है शिकारी चील ने यहाँ पर खुद खाने के लिए रखा है। अरे ये तो मेरा अंडा लग रहा है। वो वापस लौट आए उससे पहले मैं इस अंडे को लेकर खिसक लेता हूँ। कालू कौवे अपना अंडा लेकर चला आता है। इधर लाडो चिड़िया चीकी चिड़िया को मरहम पट्टी कर रही थी। तभी वहाँ पर टोटो चिड़िया आ जाती है। अरे लाडो बहन, ये नई चिड़िया कौन है? ये इतना घायल कैसे हो गई? लाडो चिड़िया सारी घटना टोटो चिड़िया को बताती है। क्या बताऊं लाडो, 2 दिन पहले मेरे 2 अंडे गायब हो गए थे। शायद वही शिकारी चील ने मेरे दोनों अंडों को ले गया है। तभी बुलबुल चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। अरे बुलबुल, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या बताऊं बहनों, अभी अभी मेरे अंडों को शिकारी चील ने उठा कर ले गया है। इतने सालों बाद मैं माँ बनने वाली थी। कालू हाँफते हुए अपने अंडे को लेकर आ जाता है। अरे कालू भैया, आप इतना हाँफ क्यों रहे हो? क्या हुआ? क्या बताऊं लाडो, मैं अनाज लेकर घर की तरफ वापस जा रहा था, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। इस वजह से एक घोंसले में मैं ठहरा हुआ था। तभी मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे मरे हुए पक्षियों के कंकाल थे और बहुत सारे पक्षियों के बहुत सारे अंडे भी थे। शायद वो शिकारी चील का अड्डा है। उस अंडे में मेरा भी अंडा था। मैं अपने अंडे को लेकर भागते हुए तुम्हारे पास आ गया। लाडो सारा खेल समझ गई। कालू भैया, अच्छा हुआ आपको उस शिकारी चील के अड्डे के बारे में पता चल गया। तुम ऐसा क्यों कह रही हो लाडो? लाडो चिड़िया कालू कौवे को सारी बातें बता देती है। अरे बाप रे, तो ये बात है। तब तो हमें सारे अंडों को उस शिकारी चील के खाने से पहले ही उस घोंसले से निकालना होगा। कालू भैया, हमें सख्ती से नहीं, युक्ति से काम लेना होगा। ओ कैसे लाडो? लाडो सारा प्लान कालू कौवे को कान में बता देती है। प्लान थोड़ा रिस्की है, लेकिन हमको ये तो करना ही पड़ेगा। कालू निकल पड़ता है, फिर उसी घोंसले के पास आ जाता है। चील उस घोंसले में आराम से अंडे गिन रहा था। तभी कालू जानबूझकर डकार लेने लगता है। आज तो मजा ही आ गया। कालू की डकार सुनकर चील को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे कालू कौवे, तुझे क्या मस्ती छा गई है? ऐसा क्या खा लिया तूने जो इतना मजे से डकार मार रहा है तू? आप खाते रहिए पक्षियों के छोटे छोटे अंडे। मैं तो अभी मस्त शुतुरमुर्ग का अंडा खाकर आ रहा हूँ। क्या क्या? कहाँ है शुतुरमुर्ग के अंडे? कहाँ पर मिली तुझे? यहीं पास में है। उन अंडों की माँ मर गई है।
अब वो अंडे ऐसे ही पड़े हुए हैं। मेरा तो एक ही अंडे में पेट भर गया। क्या तुम मुझे उन अंडों तक लेकर जा सकते हो? ले तो जाऊंगा, लेकिन मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा? उन अंडों के बदले में तुम ये सारे अंडे ले जाना। ठीक है, तुम आओ मेरे पीछे पीछे। कालू चील को लेकर निकल पड़ता है। चील के जाते ही लाडो, टोटो और बुलबुल चिड़िया चील के घोंसले से सारा अंडा उठाकर लाडो के घर पे रख देती है। ओ देखिए, वहां पर है शुतुरमुर्ग के अंडे। अब मैं चलता हूँ, मुझे घर जाना है। ठीक है कालू कौवे। शिकारी चील उस अंडे को खाने लगता है और उस अंडे को चोंच भी मारता है। अरे, ये अंडा टूटता क्यों नहीं? ये शुतुरमुर्ग का अंडा है ना, थोड़ा जोर से चोंच मारना पड़ेगा। ऐसा सोचकर चील ने जोर से चोंच मारी। जैसे ही चील ने उस अंडे पर जोर से चोंच मारता है, उसकी चोंच टूट जाती है। अरे, मैं तो मर गया रे। ये कैसा अंडा है? बारिश और तेज हो जाती है और कालू जो नकली अंडे बनाए थे उस पर से नकली रंग निकल जाता है। अरे, ये तो पत्थर के अंडे हैं। इसका मतलब कालू कौवे ने मुझे फंसाया। कालू कौवे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इधर लाडो चिड़िया को उसका खोया हुआ अंडा मिल जाता है। टोटो चिड़िया और बुलबुल चिड़िया को भी उसके अपने अपने अंडे मिल जाते हैं और जो भी अंडे बचे हुए थे, चिक्की चिड़िया उसको पालने की जिम्मेदारी ले लेती है और सारे चिड़िया लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं।